हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, ज्योग्राफी के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन आरआरबी, एसएससी और अदर एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? क्या होगा राइट आंसर इसका? भूकंप विज्ञान। सियाल, सीमा तथा नेफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका स्वेज द्वारा। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? पृथ्वी से धरातल के केंद्र की बात की जाए दोस्तों तो पहले होगा सियाल, फिर सीमा और फिर नेफे। इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यानी सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसे चट्टानों की प्रधानता होती है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ है। क्रोड में निकेल एवं लोहे जैसे तत्वों की अधिकता है, यानी उपयुक्त सभी। भूपृष्ठ की किस परत में बेसालाइट चट्टानों की अधिकता है? तो सीमा। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? तो वो है निफे भाग। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वेज। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते दोस्तों। पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा। पृथ्वी में केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल। स्वेज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग का 3 भागों में बांटा था। उनके विभाजन में नहीं थे। सब स्टेडम। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? 100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 के कह रहा है कि निम्न से किस परत को बैरीस्फीयर कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बैरीस्फीयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें दोस्तों। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ द्रव्यमान वृद्धि की दर क्या होगी? दोस्तों याद रखिएगा, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मंडल तथा कोर में किया गया। यह विभाजन किसका है? दोस्तों याद रखिएगा, ग्रांट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बताना है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ था? तो सही आंसर होगा बेसाल्ट। क्वेश्चन नंबर 18। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें की बात की जा रही है लिथोस्फीयर से। लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर की जब बात की जाती है तो इसमें बात होगी ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। लिथोस्फीयर में क्या आएगा, यानी स्थलमंडल में क्या आएगा? स्थलमंडल में ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। स्थिर मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक होता है? तो याद रखिएगा 100 किलोमीटर होता है। निम्नलिखित में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ माना जाता है या कहा जाता है। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? सिलिका और मैग्नीशियम की इन तत्वों की प्रधानता होती है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 68% यानी 68% मेंटल में पाया जाता है। मोह असंबद्धता स्थित करता है किसके बीच में? क्रस्ट तथा मेंटल के बीच के। क्वेश्चन नंबर 25 पे दोस्तों हम लोग आते हैं। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? लोहा और निकेल की प्रधानता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% द्रव्यमान का 83.5 मंडल से व्याप्त है। ये कथन जो है वो असत्य है। यानी कथन सत्य कौन कौन से हैं? महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होता है, महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता है, और कोर का बेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विघटन, ये जो होता है वो भूगर्भ में तापमान में वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण होते हैं। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल की विभिन्न परतों का सही क्रम क्या होता है? पहले परतदार, फिर ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट। परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। क्वेश्चन 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि भूपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? तो पहले ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। दोस्तों कौन कौन सा? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्युमिनियम। धरातल में मोहस असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? 30 किलोमीटर। पृथ्वी ग्रह की संरचना के प्रवार के नीचे क्रोड में किसका एक बना है? लौह का। वलन क्रिया किसका परिमाण होती है? पर्वत निर्माण कड़ी बल का। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है सियोल। मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी परत कहलाती है, धरती की परत जो कहलाएगी वो कहलाएगी सियोल। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे महाद्वीप एवं महासागरीय निथिल की उत्पत्ति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उचाव्य हैं? तो ये प्रथम श्रेणी के उचाव्य हैं। उचावच हैं। पृथ्वी के धरातल से कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.2%। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रेरता हैं वेनेगर। कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? वेंगर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्लेट विवर्तनीकरण सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1960 में। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हैस ने। वेनेगर के अनुसार महाद्वीप विस्थापन जिस दिशा में हुआ था वह है भूमध्य रेखा व पश्चिमी। वेनेगर के अनुसार पेंजिया का विघटन किस युग में प्रारंभ हुआ था? तो कार्बोनिफेरस। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं दोस्तों। वेनेगर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन ये है कि पेंजिया तैतीस सागर नामक महासागर से घिरा होता है, यानी ये कथन असत्य है, यानी बाकी सब हमारे सत्य हैं। यानी कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्हें पेंजिया कहा गया। उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि आयरलैंड के भाग थे। अंटार्कटिका गोंडवानलैंड का अंग था। क्वेश्चन नंबर 10। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। अब हम दोस्तों बात करेंगे अक्षांश व देशांतर। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी भी दिए गए स्थान को कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश। निम्न में से कौन सा वृहत वृत्त का उदाहरण है? भूमध्य रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न से क्या है? 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा में व्यास की प्रगति कैसे होती है? तो याद रखिएगा ये घटता है। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करना है तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.1/2 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.1/2 डिग्री दक्षिण। मकर रेखा जो होगा वो 23.1/2 डिग्री दक्षिण, जबकि अंटार्कटिक वृत्त जो होगा वो 66.5 डिग्री उत्तर और अंटार्कटिका वृत्त जो होगा वह 66.5 डिग्री दक्षिण। तो याद रखना है भूमध्य रेखा
0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, अंटार्कटिका वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी की 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? कोई भी अक्षांश नहीं। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्न के में से कहाँ होकर गुजरती है? याद रखिएगा, मालागासी। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है भूमध्य रेखा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। दोनों ध्रुवों के जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा का समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है वो क्या कहलाती है? देशांतर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो गोरे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट का। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है वो भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम का रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर। कौन सा कथन असत्य है? तो देशांतर रेखाओं का कुल संख्या 180 है, ये कथन असत्य है। तो कथन सत्य कौन से हैं? किसी भी स्थान पर ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। जबकि दूसरा है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहलाता है, ये कथन असत्य है। तो सत्य कथन कौन कौन से हैं? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। साथ ही साथ विषुवत रेखा एक वृहत वृत्त है और सभी देशांतर रेखाएं वृहत वृत्त हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 180। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360। देशांतरों की संख्या 360 होती है। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। जो उत्तरी को और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। प्रधान मध्याय रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य होता है 0 डिग्री देशांतर का। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? तो फिलीपींस से होकर नहीं जाती। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेता है? 15 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? 90 डिग्री। निम्न में से किन देशों में के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। अब मैच द कॉलम करना है दोस्तों। तो कर्क रेखा जो होता है वो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा कथन गलत है इसमें बताना दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन मिलान गलत किया गया? तो मकर रेखा वाला गलत है और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें कि बात करेंगे देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समांतराल के बराबर होती है 15 डिग्री के। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो नेपाल से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है, कितना होता है? तो 30 डिग्री N से 40 डिग्री N।
क्वेश्चन नंबर 34, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा का सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर। अब हमें बताना है कि राष्ट्रीय देशों पर विचार करना है और 1, 2, 3, 4 यानी ऑस्ट्रेलिया, नीबिया, ब्राज़ील और चिली। क्वेश्चन 38 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 38 कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा की जब बात करेगा तो वो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती। एंड क्वेश्चन नंबर 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस यानी 49 डिग्री उत्तर अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? अमेरिका और कनाडा के बीच में। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक्स है, वहाँ से आप बुक्स परचेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।